हे बुआ, बोले क्या जो कल ना ट्रांसफार्मर का आवाज नहीं कीजिए, ट्रांसफार्मर का डेरिवेशन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, कल बताया गया था। अगर आपने नहीं लिखा है तो कल लिख कर लाइएगा, है ना। उसमें अगर आपको डाउट हो, देखिए जहां तक उसमें लिखा है ना, जहां तक बॉक्स होगा वहीं तक लिखिएगा। वो नोट क्या है पता है? आज से 2 दिन पहले आप पढ़े थे कि स्टेप अप में सेकेंडरी ज्यादा होता है और प्राइमरी का टर्न, वो नोट है। वो नोट तो आप पढ़ लिए, उसमें लिखा, उसको छोड़िए ना आप, आइए आगे बढ़ते। आप बोलिए, जो पूछ रहे हैं उतना बताइए। बहुत बोलता है यार। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ाए है, दिखाइए तो कॉपी हो। और यार हेरा फेरी हो जाता है यार एक दिन छोड़ने। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, खाली इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लिखा है थे ना, मतलब कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इसलिए पूछना जरूरी पड़ जाता है। आइए, बीच में आवाज कीजिएगा, अपने दिक्कत होगा, छोड़िए हमको क्या। लेकिन यार बड़ा ही, अरे पहलवान ध्यान दो इधर, अभी से बोल रहे नहीं आवाज कीजिए तो सही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको लोग किसे दिखाता है? के से। बोलिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को लोग किसे दिखाता है? कोई पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, तो बोलेंगे यह एक प्रकार का रेशियो है। किसका? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। कहा गया सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न है और प्राइमरी कॉइल में जो टर्न होगा, दोनों का जो अनुपात है, उसी अनुपात को लोग क्या बोलता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बताइए, ऊपर में भी नंबर है, नीचे में भी नंबर है, अर्थात यह समान चीज का अनुपात है, और जो सेम चीज का अनुपात होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। अब आगे कहा गया कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, हम आपको जब ट्रांसफार्मर स्टार्ट किए होंगे तो बोले होंगे कि भाई ये 2 दिन का लेसन है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो दुनिया में जितना भी एसी ऑपरेशन है, जितना भी एसी ऑपरेशन मतलब ये पंखा भी एसी पर भी चल रहा है, दूसरा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फला जितना भी घर में यूज करते हैं, उस सब में ट्रांसफार्मर लगा है। देखिए, आवाज कीजिएगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा पढ़ाई। आपको बता दे, पहले के समय में जो टीवी हुआ करता था, लोग जो घर में टीवी लगाता था तो उसके लिए लोग अलग से स्टेबलाइजर रखता था कि वोल्टेज बढ़ जाना, घट जाना, ऐसा करता था। अभी भी देखते होगा कि जिनके घर में एलईडी ना हो, टीवी ही हो पुराना वाला, अभी भी बता रहा हूँ, जिनके घर में होगा देखिएगा उनके पास अभी भी स्टेबलाइजर होगा, वोल्टेज को घटाने बढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि उसमें ना ये नहीं पता चलता था कि कितना वोल्टेज पर ये चल पाएगा, उड़ भी जाता था, कभी कभी खराब हो जाता था। देखते होइएगा पहले बल्ब सब खराब हो जाता था, किसी का एलईडी उड़ जाता था, बहुत रंग का बात था। लेकिन आजकल का आप जो भी चीज लीजिए, आजकल का जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदिएगा, एक ब्रांडेड होनी चाहिए, आप कोई लोकल कंपनी का नहीं। आप खरीदिएगा ना, सब में ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा रहता है, मतलब उसमें वोल्टेज बढ़ जाए घट जाए उससे कोई बात। आजकल एक छोटा सा डिवाइस, आयरन को देखिए ना आप, इलेक्ट्रिक आयरन जो आता है, अब देखिए एक एक आयरन का लाइफ हो गया 10-10 साल। एक जो लोग खरीदता है वो 5-5, 7-7 साल पहले चलता था, पहले खरीद के लाया 6 महीना में खराब हो गया। तो पहले क्या था ना कि आजकल ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें ऑलरेडी हीट हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, ऐसा है। खैर चलिए, दुनिया में जितना भी एसी ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब होता काम, सब में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल फर्नेसेज, फर्नेसेज मतलब होता है भट्ठी। अभी छोटा सा बात बता दो, अपने लोग घर में हीटर यूज करते हैं भोजन पानी के लिए, उतना बड़ा पैमाना पर तो कोई भंडारा तो लोग के घर में होता नहीं, जो लोग 200 आदमी का खाना रोज बनाएगा। किसी घर में तो ऐसा नहीं होता है, 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी ऐसे बनता हो। अब इसमें क्या है कि अपने लोग देखते होइएगा, स्पेशली ये सब हिंदू में होता है। जब मान लीजिए जब आदमी मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो शहर में जगह थोड़े ना है अपने वहां पर आदमी का, जो लोग अपने खेत में अपने जगह पर ले जाएगा, वहां पर तो कहीं ना कहीं किसी अस्थायी जगह पर ले जाएगा। तो वही इलेक्ट्रिकल फर्नेसेज होता है, बहुत बड़ा भट्टी होता है, 4 से 5 सेकंड के अंदर आदमी को जला के खराब कर देता है। उसमें एक रहता है, उसका बंदा रहता है, घुसाया और स्विच ऑन किया, कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है ना। तो कहने का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रिकल फर्नेसेज। या दूसरा, कहीं कहीं पर जो, जैसे अपने लोग जानते होइएगा, अभी पंजाब में
जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लंगर होती है पंजाब में, लंगर होता है ना, बड़ा बड़ा लोग वहाँ पहुँचता है, ये नहीं जो उसमें छोटा आदमी बड़ा आदमी सब पहुँचता है, क्योंकि तो फ्री का भोजन होता है ना। अब बताइए उतना बड़ा, उतना लोगों का खाना जो एक दिन में 10-10 हजार 20-20 हजार आदमी का खाना बनता है, क्या वो चूल्हा पे बनेगा खाना? कि वो इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस में ही बनेगा, बड़ा बड़ा भट्टी में बनता है जो इलेक्ट्रिकल पर चलता है। आइए, तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? एसी ऑपरेशन में होता है, इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस में होता है, और तीसरा बिल्डिंग में होता है। कहेगा बिल्डिंग क्यों? आप अपने गांव घर में देखिएगा, बिल्डिंग का दुकान होगा ना कहीं पर, उसके पास देखिएगा स्टेपलाइजर कितना बड़ा रहता है, उठवो नहीं करेगा आपसे अकेले, कभी ट्राई कीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा रहता है। वैसा ही रहता है बाजा वाला सबके पास, टेंट हाउस वाले सबके पास, जो टेंट हाउस वाला सब होगा उस सबके पास बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि वो सब बड़ा काम न करता है, सब बहुत हैवी लोड को सप्लाई करता है, इसलिए उसके पास होना बहुत जरूरी होता है। और अपने लोग घर में कितना छोटा सा ऑपरेशन यूज करते हैं, तो उसमें काहे लगा? आजकल अपने लोग के घर में जो भी डिवाइस है सब में लगा ही हुआ है, तो लगा क्या फायदा क्या? तो चलिए 2 टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2 टॉपिक के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रजिस्टर वाला सर्किट, कैपेसिटर वाला सर्किट और इंडक्टर वाला सर्किट। आज से कुछ दिन पहले आपको हम बोले भी होंगे कि हम लोग सब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है रेसिस्टिव सर्किट, दूसरा का नाम है कैपेसिटिव सर्किट, और तीसरा का नाम है इंडक्टिव सर्किट। बात बीच में भाई आवाज नहीं कीजिएगा, शांति सुनिए, पूरा समझाएंगे। पहले इसके बारे में लिखिए। 2015 में पूछे हुआ है, द रेशियो ऑफ number of turns in secondary coil and number of, लिखाता नहीं है कल से, number of turns in primary coil is called transformation ratio. Here transformation it is unitless and बोरे यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, बड़ा थोड़ा इसमें इंक रखे थे, वहां पर इंक था। ट्रांसफार्मर का प्रयोग सब VVI है, सब पूछा हुआ। अब एक के बार में सब नहीं पूछा था, कोई कोई साल में पूछा था। देयर आर फॉलोइंग यूजेज ऑफ पहला, इट इज used in all AC operations. दूसरा, it is used in यहां से सर्किट स्टार्ट हुआ। यहां से आपको सीखना पड़ेगा कुछ बात, नहीं हुआ जल्दी लिखिए। ये थोड़ा ना समझने वाला टॉपिक है, इसलिए रुके हुए, ये सब खत्म हो गया ट्रांसफार्मर का।
चलिए बताएं, देखिए क्या होता है। और रुकेंगे ही बुआ, ऐसे ऐसे ना 5 सर्किट पढ़ना। अभी एक बार रजिस्टर के लिए, एक बार कैपेसिटर, एक बार इंडक्टर, 3 हो गया। और फिर कंबाइन करके, यानी कि एलसी एक बार, एलआर एक बार, एलसीआर एक बार, यानी ओवरऑल 6 गो सर्किट पढ़ेंगे। पहले ये समझिए होता क्या है, पहले इसका मीनिंग समझिए। लिखा हुआ है एसी कंटेनिंग, अल्टरनेटिंग मतलब करंट जो है वो रखता है अपने को। कंटेनिंग मतलब रखता है, किसको रखता है बताइए? रजिस्टर को, केवल रजिस्टर। तो मतलब हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिस सर्किट में आपको रजिस्टर दिखेगा, उसे करंट भी पास करेगा, सब कुछ होगा, रजिस्टर दिखेगा। और केवल रजिस्टर दिखने के कारण इस सर्किट का नाम होगा रेसिस्टिव सर्किट। क्या नाम होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले शांति सुनिए, क्योंकि 2 मार्क्स में इसका एक्सप्लेनेशन आ सकता है। आपसे कहेगा रेसिस्टिव सर्किट क्या है, उसको उसका वर्णन कीजिए, जो लिखा है उसको समझिए। थोड़ा लॉन्ग है, आइए। थोड़ा बुआ रुक जाइए ना, तब लिखिएगा, कैलकुलेशन सब है इसमें। क्या बोलिए ना, क्या पूछना चाह रहे, बोलिए। बुआ इधर देखिए ना, इधर ये वाला सिंबल कहीं भी देखिएगा ना, मेरी बात अगर नहीं सुनिएगा सही से तो उड़ जाएगा। ये सिंबल कहीं भी देखिएगा ना, ऐसा ये सिमिलर का होता है, मैथ में इसको सिमिलर कहा जाता है। तो बोले ये जो सिंबल देखिएगा, इस सिंबल का नाम होता है एसी सोर्स। क्या होता है? और एसी सोर्स में ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज भी है और एसी सोर्स का ईएमएफ भी होता है। और ईएमएफ को लोग किसे दिखाता है? ई से। आपको बताए थे ना, एसी का समीकरण होता है आई बराबर आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। एसी के वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वी बराबर वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। और एसी के ईएमएफ का फॉर्मूला होगा ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। आपको याद है जब हम आरएमएस करंट पढ़ाए थे तो उसमें आप एक फॉर्मूला लिखे थे, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट 2 लिखे थे। तो वहीं पर हम वी आर एम एस भी लिखाए थे और वहीं पर हम ई आर एम एस भी लिखाए थे, यानी वोल्टेज भी लिखाए थे, ईएमएफ भी लिखाए थे। आपका ध्यान अगर वहां नहीं रहता तो सब समस्या है। तो आप ऐसे समझिए कि ऐसा सिंबल कहीं भी देखिएगा, ये सिंबल किसका होगा? एसी सोर्स का। और एसी सोर्स का ईएमएफ क्या होता है? ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, हमने सोचा है ना एक अल्टरनेटिंग करंट सर्किट वो है जिसमें मैंने एक रजिस्टर लिया। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? आर है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है बताइए? इस सर्किट से करंट कितना पास कर रहा है? आई। लेकिन ये करंट पास तब कर रहा है जब हम इसको एसी सोर्स से जोड़े हैं। किसी स्रोत से जोड़िएगा तब ना करंट जाएगा। बताइए उसका ईएमएफ क्या है? ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तब लोग इस प्रकार के सर्किट को लोग कैसा सर्किट बोलता है? रेसिस्टिव सर्किट बोलता है। क्या बोलता है? आइए लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, हमने सोचा, लेट अस कंसीडर अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R is connected to the AC circuit whose हुआ EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव, whose EMF is E बराबर E नॉट इंटू साइन ओमेगा। लिखेंगे देन तब सच सर्किट इज कॉल्ड रेसिस्टिव सर्किट। फिर आवाज कर रहे हो, या तो आप एग्जाम में पूछेगा रेसिस्टिव सर्किट क्या है, तो आप ये डायग्राम देके डिफिनेशन दे देना। या अगर आपको इससे भी छोटा लिखना है कि रेसिस्टिव सर्किट क्या है, बोलेंगे उस प्रकार का सर्किट या उस प्रकार का एसी सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर को लगाया जाता है। उस प्रकार का एसी सर्किट जिसमें केवल एक रजिस्टर को लगाया जाता है, उस सर्किट का नाम क्या होता है? शांति से सुनो ना यार, तब ना प्रूफ होगा कोई चीज।
हल्ला करोगे ऐसे थोड़े ना होता है। बता E बराबर E नॉट इंटू क्या होता है। जो लोग इलेक्ट्रिक करंट हमसे नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा यहाँ। बोरे आपको मैं बता दूं, आप ओम का नियम 10वीं क्लास में पढ़े होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर, अरे वहां V मतलब वोल्टेज था, V मतलब, यहाँ E मतलब EMF है। जो वोल्टेज होता है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। दोनों में अंतर ये है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है और वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी होता है। बता यहाँ पर E है, E का फॉर्मूला आई आर। E बराबर, शांति से देखो, E के जगह पर यहाँ पुट करो आई आर, वो आवाज हो रहा है इधर, E नॉट गुने साइन ओमेगा टी। बोलो ये गुना इधर जाएगा तो I बराबर E नॉट बटे आर गुने साइन ओमेगा। लास्ट लाइन है, चूंकि E नॉट बटे आर को हम लोग I नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत इधर छोरा सा बहुत हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन अपने उड़ेगा रे बाबू, से दूसरे को क्या होगा। तो मेरा तो काम है पढ़ा देना, तुम्हारा काम है उसको उड़ा लेना। क्या हो, एक बात बता भाई, इतना है दिमाग तो बता। अभी तुमको बोले ई पढ़े हो V बराबर आई आर, कभी तो पढ़ा होगा रे, छोड़ो ना 12th में, 10वां में पढ़ा है ना। ये V बराबर आई आर, इसी को लोग बोलता है E बराबर आई। अगर यहाँ V नॉट होगा तो यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ E नॉट होगा तो यहाँ भी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो तू एक बात बता, यहाँ पर लिखा क्या है, E नॉट बटे आर। E नॉट बटे, ये V बटे आर है एक प्रकार से, क्या लिखा हुआ है। अब V बटे आर को लोग करंट बोलता है, क्या बोलता है, लेकिन इसमें नॉट लगा है तो उसमें भी क्या लगा है, नॉट। चलो मान यहाँ पुट करवाओ, लिखेंगे सो या इंप्लाइज दैट I बराबर I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। बता यही एसी का इक्वेशन होता है। तो तुमसे कोई अगर क्वेश्चन करेगा, सुनो 1 मिनट, अब ना समझोगे, उड़ने से नहीं होता है। कोई पूछेगा एसी कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल रजिस्टर हो। इसमें आपने क्या सीखा, तो मैंने एक रजिस्टर लिया, रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर था, मैंने उसे एसी सोर्स से जोड़ दिया, जिस सोर्स का ईएमएफ कितना था, ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो हम लोग इस प्रकार के सर्किट को रेसिस्टिव सर्किट का नाम दिया है ना। उसके बाद मैंने इससे फॉर्मूला डिराइव किया, तो फॉर्मूला मेरा ये आया। अब तुमसे पूछना, देखो अभी तो ये आया, अब थोड़ा देर के बाद ये आएगा, आई बराबर आई नॉट इंटू साइन, ये आएगा, ठीक। और उसके बाद थोड़ा देर के बाद ये आएगा। हम सब पहले बता देते हैं तुमको, खाली तू अंतर बताओ हमको इसमें। बोलो, ये एंगल है ना ओमेगा टी को कोण कहा जाता है। बोलो, साइन के सामने में जो होगा वही ना कोण होगा। तुम बताओ, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस क्या लिखा हुआ है, π/2 90 डिग्री। यहाँ पर लिखा है ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। क्या वहां पर कुछ लिखा हुआ है? अगर वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री लिखा होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। यहां से 3 गो चीज सीखना है कि रजिस्टर वाले सर्किट में एंगल का मान, रजिस्टर वाले सर्किट में फेज एंगल का मान 0 डिग्री होता है, कैपेसिटर वाले में 90 डिग्री होता है, और इंडक्टर वाला में -90 होता है। कितना? और यही तीनों से एक टॉपिक निकलेगा, जिस टॉपिक का नाम होगा पावर फैक्टर। क्या नाम होगा? माथा को शांत रखो। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। क्या होता है? तेरे पास 3 गो मान है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, -90। क्या तू तीनों मान इसमें पुट नहीं कर सकता है? चल पुट कर, 0 पुट कर, cos 0 1, cos 90, cos -90 0, cos -90 का भी मान 0 होगा। अब तू बता, मैंने तुम्हें अभी बोला पावर फैक्टर, क्या बोला? बता, पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है हमको नहीं पता है, जब पढ़ेंगे तब। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? cos फाई। बता, तेरे पास कितने मान थे? 3, 0 डिग्री, 90 डिग्री, -90। जब तू तीनों मान पुट किया तो तेरा आंसर 2 अंक का आया, एगो 1 आया, एगो 0 आया। इसलिए यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव निकला, पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान 0 होता है। फिर से बोलो, पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना? 1, मिनिमम कितना? 0। कोई पूछेगा, एक बात बताइए आप, 1 कहां पर आया? बोलेंगे 1 आया जब मान कितना डिग्री था? जब मान 0 था तो आंसर कितना आया? 1। अब बता, ये जो 0 इसी में ना है, मतलब अभी जो तू रजिस्टर वाला टॉपिक पढ़ा, तो बता रजिस्टर वाला में एंगल का मान कितना डिग्री निकला? कैपेसिटर में +90 और इंडक्टर में -90। तुम एक चीज बताओ, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? cos फाई होगा। पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना होगा? मिनिमम मान कितना होगा? याद रखना, मैक्सिमम मान रजिस्टर के लिए होता है, किसके लिए? और मिनिमम होता है कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए।
2026 में एगो रहबे करेगा, जितना बोल दिए। समझा तो भी सही है, नहीं समझा ब्रेक के बाद मिटाने वाला। छाप क्या राम रूप, छापिए ना बुआ, नहीं समझे, लिख लिया आप लोग हो। आइए, हल्ला नहीं कीजिएगा, लिखिए। बुआ देखिए, जो लोग पहला टॉपिक सुने हैं ना, हूबहू दूसरा भी वही है, बस इसमें थोड़ा सा मैथ अलग है। देखिए, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हुआ ना, बहुत सिंपल था, तुरंत हो गया। इसमें ज्यादा होगा क्योंकि 90 डिग्री लाना है इसमें। अभी हम आपको रफ में सिखाए थे ना कि रजिस्टर वाला में 0 डिग्री, कैपेसिटर वाला में +90, इंडक्टर में -90। आइए, छापिएगा नहीं, ध्यान दीजिए इधर। आवाज नहीं कीजिए हो। बोलिए, इस सोर्स को क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना, पढ़ाए तो है ना भी। एक बार बोलते हो छाप लिए, फिर एक बार उधर छापते रहते हो। बोलिए, एसी सोर्स का ईएमएफ कितना होगा? इसे करंट पास करेगा, बता बउआ। काय आवाज कर रहे हैं? बोरे कैपेसिटर सुनो, विपिन रावत ध्यान दो इधर है। हाँ, ढाला ऐसे काय करता है यार, बिजनेसमैन का भी झगड़ा किया है। चलो सुनो, बोरे मैंने एक कैपेसिटर लिया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है याद रखिएगा। सेल में 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इसमें भी 2 टर्मिनल है। कैपेसिटर में भी 2 प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक, लेकिन कैपेसिटर में ना दोनों का हाइट सेम होता है। सेल में एक छोटा एक, ये सब याद रखिएगा, नहीं पढ़े हैं तो बोल रहे इसका ईएमएफ है, ईएमएफ का इतना, मतलब एसी सोर्स का ईएमएफ इतना दिया है, इससे करंट पास कर रहा है। और बताइए, इस सर्किट में अभी आपको सिर्फ कैपेसिटर दिखाई देता होगा, इसलिए इस सर्किट का नाम कैपेसिटिव सर्किट है। क्या नाम है उसका? नाम क्या था? रेसिस्टिव सर्किट। इसका नाम क्या है? कैपेसिटिव सर्किट। रुकिए 1 मिनट, पहले इसका लैंग्वेज लिखने दीजिए। लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। माना कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, हम नहीं कुछ कहेंगे बाबू, खेला खेली करो। Which is connected to a which is connected to the, अरे सेम लैंग्वेज है भाई, कहा इतना हल्ला करता है। कनेक्टेड टू द एसी सोर्स, होज मतलब जिसका, होज ईएमएफ इज, बोलिए क्या है? ई बराबर ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी लिखेंगे। देन तब सच सर्किट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव, बोले तो एक पर एक वीवीआई चीज सब आएगा इसमें, एक पर एक छापते रहो ना यार आराम से। वो एक चीज और आपको बताते चले, आपका ये लेसन में थोड़ा हेल्थ थोड़ा सही नहीं है, इसी के कारण थोड़ा हम कम भी लिखाए, नहीं तो ये पूरा टॉपिक अभी कंप्लीट हो गया रहता इतना देर में, बात समझे? क्योंकि हमको आगे भी पढ़ाना है, फिर और भर दिन क्लासे लेना है। तो बता ही रहे थे, ध्यान सुनिएगा कि इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है तुरंत स्टार्ट करेंगे EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत छोटा सा लेसन है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, बहुत मतलब 2 दिन का लेसन है। इन्हीं 5 दिन में 2 लेसन कंप्लीट हो जाएगा उधर। तब मेरे पास बचेगा ऑप्टिक्स और मैग्नेट, ऑप्टिक्स और
अब आपसे पूछा जाएगा पढ़ना क्या है आपको, मैग्नेट या ऑप्टिक्स? बस ऐसा ना कला करे जे मार खाएगा, वो भी बहुत बदमाशी करता है, उसको देख रहे तभी से। एक काम कीजिएगा बुआ, नहीं याद है, चलिए बुआ रे जानकारी लीजिएगा, प्रयास कीजिए, याद करके आइए, बहुत अच्छा रहता है। जिनसे पूछते हैं, अब देखिए वो बच्चा बोलता है मास डिफेक्ट सुनवे नहीं किया कभी, आप बताइए तो वो बोला आप कभी सुनवे नहीं किया, तो आप उसका सब क्या कहेंगे सब। तो चलिए बुआ रे अपना कोशिश कीजिएगा जो बेहतर करे हर चीज में। टेस्ट मैंने एक लिया है, देखते हैं अब कितना किसको मार्क्स आता है। और सुनिए भाई, बैठो बैठिए। एक चीज से ना लोग, बैठिए ना एक मिनट, लोग कहता है कि किसी के मार्क्स से या किसी के पहनावे ओढ़ावे से लोग उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगा पाता। ये भले ही एक कहावत है, ये सच्चाई भी है, ये बात को आप याद रखिएगा, ये सच्चाई भी है। आप देखिए, इस पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ा पैसा वाला इस भारत में कौन है? अंबानी। पहले सुनिए, क्या आप अंबानी को कभी देखे हैं जो करोड़ों अरबों का कपड़ा पहनते हुए? कभी नहीं देखिएगा, बड़ा फॉर्मल रहता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। बताइए केजरीवाल को देखे आप? कम पैसा वाला नहीं है, 400 करोड़ का सिर्फ उसका एक घर है जहां पे रहता है, और उसमें टोटल रिमोट सिस्टम है उसका, खिड़की में, फलना में, चिल्ला में। उसका मैं पूरा डाटा एक दिन पढ़ा था। IIT खड़गपुर से बीटेक किया हुआ बंदा, केजरीवाल की बात करता हूँ। और केजरीवाल को देखिएगा, स्लीपरे पहन के चला जाता है बड़ा बड़ा सभा में, एक चप्पल पहन के। क्या उसके पास औकात नहीं जो जूता खरीद सकता है अपना? तो उसे क्या है ना कि अंदाजा लोग नहीं लगा सकता। आप अपने एक टेस्ट दिया है, अगर आपको कम नंबर आ गया, इसका मतलब ही नहीं कि आप कमजोर हैं। आप दूसरा टेस्ट देखिए ना, अभी मान लीजिए एसी पढ़ा, एसी तो सब पढ़ा, एसी पढ़ रहा है, एसी को सब पढ़ा है। अब इसमें जो छोड़ दिया उसमें मेरी गलती तो नहीं है। एसी हम पढ़ा रहे, एसी खत्म करेंगे फिर आप टेस्ट दीजिए, उसमें पूरा लाइए। अगर उसमें नहीं हो रहा ना, तब पता चलेगा, तब लोग डाउट करेगा आप कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अगर आप उस समय में ले आते तो लोग कहेगा हाँ भाई ये भी बंदा ला सकता है। मेरा तरीका ऐसा है, एक टेस्ट में 5 नंबर कम में आ गया, किसी को ज्यादा आ गया, मैटर नहीं करता। चलिए आज के लिए इतना ही, और जिन लोगों का फी वगैरह अपडेट नहीं हो कर लीजिएगा।